अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस शख्सियत के मतलब वीडियो शेयर करूंगी उन्होंने अपनी खुदादत सलाहियत की वजह से दुनिया में शोहरत पाई। ये वो सलाहियत थी जो खालिस्तन अल्लाह ताला की इनायत करदा थी, जिसको पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं बात कर रही हूँ भारत के मशहूर मैथमेटिशियन श्रीनिवासा रामानुजन की। वीडियो को देखने से पहले आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल तलत नज़ीर को यूट्यूब पर सर्च करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को इंडिया के शहर तमिलनाडु में पैदा हुए। आपने जिस कॉलेज में भी दाखिला लिया वहाँ से डिग्री नहीं ली। उसकी वजह यह थी कि मैथ में तो आप बहुत अच्छे थे, बाकी मजमून में आप अक्सर रह जाते थे। वो तन्हाई में ही अपने तौर पर मैथ की इक्वेशन हल करते थे। कहा यह जाता है कि जिस माहौल में वो रहते थे वो देसी गाँव का माहौल था और कुदरती तौर पर आपके जहन में मुख्तलिफ मैथ की इक्वेशन आती थी। आप कोयले से दीवारों पर उन इक्वेशन को लिखा करते थे। चूँकि एक देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते थे, अपनी सलाहियतों को उजागर करने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज अगर जाते भी तो कोई इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देता था। इनकी बातों की सुनी अनसुनी कर दिया जाता था। बचपन से लेकर मैट्रिक तक आपने आम ही स्कूलों में तालीम हासिल की। आखिरकार हर तरह की कोशिश करने के बाद आपने 1913 में डाक के ज़रिए इंग्लिश मैथमेटिशियन G.H. हार्डी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से वाबस्ता थे, उनको ख़त लिखा। आपकी गैर मामूली काम को देखते हुए हार्डी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आने की आपको न सिर्फ दावत दी बल्कि सफ़र का इंतज़ाम भी किया। हार्डी का ये कहना था कि रामानुजन ने अपने मैथमेटिकल थ्योरी से मुझको मुकम्मल शिकस्त दी है और बहुत हाई लेवल का रिजल्ट दिया है। आपने ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। यूँ आप लंदन में रहे। ये सिलसिला 1912 से लेकर 1914 तक रहा। बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। रामानुजन ने मैथ में नए दौर का आगाज़ किया। उनकी नोटबुक को बाद में आने वालों ने इस्तेमाल भी किया और पब्लिश भी किया। रामानुजन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि आपने मैथ में कोई रस्मी तालीम हासिल न की थी। इसके बावजूद आप मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज़ और कंटिन्यूड फ्रैक्शन की प्रॉब्लम्स को आसानी से हल कर लेते थे। आपके बारे में मशहूर था कि आप वो शख्स थे जिन्होंने इन्फिनिटी के राज को हासिल कर लिया था। रामानुजन के मतलब बाद में एक फ़िल्म इंडिया में बनाई गई जिसका नाम था द मैन हु नोज़ इन्फिनिटी। उसमें दिखाया गया कि जब टीचर्स बोर्ड पर सवाल करते थे तो रामानुजन आगे जाके खुद बताते थे कि इसके बाद इस सवाल को इस तरह से हल करना है। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त मैथ के फार्मूले कुदरती तौर पर उनके जहन में छाए रहते थे। रामानुजन दूसरे मैथमेटिशियन से इस तरह मुख्तलिफ थे कि उन्होंने ये फार्मूले सीख कर नहीं बनाए थे बल्कि कुदरती तौर पर उनके जहन में आते थे। 1919 में रामानुजन बीमार हो गए। उसकी वजह ये थी कि मैथ के फार्मूले हल करने की वजह से उनके दिमाग पर बहुत जोर पड़ा था, जिसकी वजह से दिमागी तौर पर वो बीमार थे। 1919 के बाद वो इंडिया आ गए। वहाँ 1920 को 32 साल की उम्र में आपका इंतकाल हो गया। आपको 1918 को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद आपकी वफ़ात के बाद भी आपको बहुत से अवार्ड दिए गए। अब आइए बात करते हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ। आपके वालिद कोपस्वामी क्लर्क थे, वालदा हाउसवाइफ थी और मंदिरों में गाती थी। आपने लोकल स्कूल में ही एजुकेशन हासिल की। किसी भी इदारे से डिग्री नहीं मिली। इसकी वजह आपके मैथ में कामयाब हो जाना था और बाकी सब्जेक्ट में फ़ेल होना। 1909 में आपकी शादी हुई। आपकी बीवी का नाम जानकी अमल था। रामानुजन की औलाद न थी। आपकी वफ़ात के बाद आपकी बेवा ने एक बच्चा अडॉप्ट किया जो बाद में इंडिया स्टेट बैंक में आला ओहदे पर फाइज हुआ। रामानुजन को उनकी मेहनत का सिला लंदन ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ही से मिला और कहीं से उनको इतनी एप्रिशिएशन नहीं मिली जितनी किसी उनको मिलनी चाहिए थी ज़िंदगी में। रामानुजन की वफ़ात के बाद उनकी बेवा को उनकी पेंशन मिलती रही क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। 1920 को रामानुजन को वफ़ात पा गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और